इंडिया से शुरू होकर ओयो रूम्स ने 80 कंट्रियों में पहुंचकर धूम मचा दी। वैसे ही एयरबीएनबी ने यूएस से शुरू होकर 220 कंट्रियों में पहुंचकर धूम मचा दी। आपको पता ही चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, एयरबीएनबी के बारे में। एयरबीएनबी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस से शुरू हुई एयरबीएनबी रेंटल ऑनलाइन रूम और प्रॉपर्टी बुक करने की साइट है। तो आखिर एक वेबसाइट इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? एयरबीएनबी को दो लोगों ने मिलकर शुरू किया, ब्रेन चेक्सी और जो गोबिया। ये दोनों स्कूलमेट्स और रूममेट्स थे। इनके पास एक एयर मैट्रेस था जो इन्होंने एक रूम में डालकर उस रूम को पब्लिक करना शुरू किया, यानी कि रेंट पर देना शुरू किया। और यहीं से इन दोनों को एयरबीएनबी का आइडिया आया। और कुछ समय बाद इन्हीं के अपने एक दोस्त और रूममेट्स नेथन ने फरवरी 2008 को इन्हें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में इन्हें ज्वाइन किया और इनकी वेबसाइट airbedandbreakfast.com बनाई। ये वेबसाइट 11 अगस्त 2008 को ऑफिशियली लॉन्च हुई और यहाँ से एयरबीएनबी का बिजनेस शुरू हो चुका था। तो अब सवाल उठता है, एयरबीएनबी ने अपना बिजनेस स्केल करना कहाँ से शुरू किया? कंप्यूटर प्रोग्रामर पाहुल ग्राम ने तीनों फाउंडर को बिजनेस ट्रेनिंग सेशन में बुलाया। वाई कॉम्बिनेटर बेसिकली बिजनेस को ट्रेनिंग और फंडिंग दोनों देती है। वाई कॉम्बिनेटर ने एयरबीएनबी को जनवरी 2009 को $20,000 की फंडिंग दी। एयरबीएनबी ने वो फंडिंग लेकर बिजनेस को स्केल करने लगी। एयरबीएनबी ने वाई कॉम्बिनेटर की फंडिंग को न्यूयॉर्क के यूजर्स से मिलने और वेबसाइट को प्रमोट करने में लग गई। और मार्च 2019 को कंपनी की वेबसाइट पर 10,000 यूज़र और 2,500 प्रॉपर्टी लिस्ट हो चुकी थी। कंपनी ने अपनी वेबसाइट का नाम airbedandbreakfast.com से छोटा करके airbnb.com कर दिया। और अब एयरबीएनबी ने 2009 को $6 मिलियन की फंडिंग रेस की, जो कि सिकोआ कैपिटल और यो यूनिवर्सिटी वेंचर पार्टनर्स ने दी थी। और नवंबर 2010 को एयरबीएनबी ने $7.2 मिलियन की फंडिंग रेस की, जो कि ग्रेलॉक पार्टनर्स और सिकोआ कैपिटल से एयरबीएनबी को मिली थी। एयरबीएनबी के बड़े विजन होने के कारण इतनी फंडिंग से उनका काम कहाँ चलने वाला था। फिर एयरबीएनबी ने जुलाई 2011 को $112 मिलियन की फंडिंग रेस की। ये फंडिंग एड्रेसन, डिजिटल स्काई टेक्नोलॉजी, जनरल कैटलिस्ट पार्टनर्स और एस्टन कॉचर और ग्रे ऑस्करली से ली थी। अब इतनी फंडिंग मिलने के बाद एयरबीएनबी कहाँ रुकने वाली थी? अक्टूबर 2011 को एयरबीएनबी ने लंदन में अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस खोला। एयरबीएनबी को कुछ बड़ा करने की आदत है ना, तो वो एक दो ऑफिस से कैसे रुक जाएगी भला। फिर एयरबीएनबी ने इंटरनेशनली ऑफिस ओपन करना शुरू किए, जिसमें कोपेगन, मॉस्को, थाईलैंड, इंडोनेशिया और 2020 आते आते ऐसी 220 कंट्रीज और 1 लाख प्लस सिटीज़ तक पहुंच गई। और अब नवंबर 2012 तक एयरबीएनबी नेबरहुड को 23 सिटीज़ में लॉन्च कर चुका था। नेबरहुड्स बेसिकली ये बताता है कि जिस लोकेशन पर आप रूम या प्रॉपर्टी रेंट पर ले रहे हो वहाँ की कम्युनिटी कैसी है, आसपास लोकेशन में क्या पड़ता है, पास में मेट्रो या हॉस्पिटल है या नहीं, और भी बहुत कुछ नेबरहुड्स में जान सकते हो। अक्टूबर 2013 आते आते एयरबीएनबी 90 लाख गेस्ट से मिल चुका था और 2.5 लाख प्रॉपर्टी एयरबीएनबी की वेबसाइट पर जुड़ चुकी थी। और एयरबीएनबी के ऑनलाइन रेंटल मार्केट में पैर जम चुके थे और अब कोई एयरबीएनबी को इतनी आसानी से टक्कर नहीं दे सकता था। और अब अक्टूबर 2014 को एयरबीएनबी ने 415 मिलियन की फंडिंग रेस की और 2014 में ही एयरबीएनबी ने अपना नया लोगो इंट्रोड्यूस किया। एयरबीएनबी का पुराना लोगो ये है जो 2008 से 2014 तक चलता रहा और 2014 से अब तक एयरबीएनबी का ये नया लोगो चल रहा है। 2014 में ही एयरबीएनबी ने अपना नया लोगो इंट्रोड्यूस करते टाइम एयरबीएनबी ने अपना विजन भी बताया लोगो से ही, और अपने इस नए लोगो का नाम बेलो बताया। फरवरी 2018 को एयरबीएनबी ने एयरबीएनबी प्लस अनाउंस किया। एयरबीएनबी प्लस लग्जरी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, जिसमें सारी लग्जरी सुख सुविधा मिलेंगी, जैसे मसाज, वाईफाई और भी बहुत कुछ। एयरबीएनबी ने 2020 तक 6.4 बिलियन की टोटल फंडिंग रेस की है, वो भी 19 राउंड में। एयरबीएनबी में टोटल प्रॉपर्टी 6.1 मिलियन की लिस्ट हो चुकी हैं। और मजे की बात तो ये है कि एयरबीएनबी की एक भी प्रॉपर्टी अपनी नहीं है। जी हाँ, एक भी प्रॉपर्टी अपनी नहीं है एयरबीएनबी की। ऐसा तो है नहीं कि एयरबीएनबी के ऊपर भगवान का हाथ है और भगवान एयरबीएनबी से बोलते हैं, बेटा मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जितना बिजनेस बड़ा करना है तुम कर लो, तुम जेफ बेजोस और इलॉन मस्क से भी आगे निकल जाओ। एयरबीएनबी को बुरे दिन भी तो देखने थे। कोविड-19 पैंडेमिक में एयरबीएनबी को सर्वाइव करना मुश्किल पड़ गया। एयरबीएनबी की बुकिंग 41% से 96% तक गिर गई।
अब क्या एयरबीएनबी को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया और एयरबीएनबी की इंटरनेशनल वैल्यूएशन $31 बिलियन से $26 बिलियन तक रह गई। और मई 2020 में ब्रेन चैक्सी ने 1900 एम्प्लॉय ऑल ओवर वर्ल्ड से निकाल दिए और 25% एम्प्लॉय अमेरिका, यूरोप और एशिया से निकाल दिए। और अब एयरबीएनबी कोविड-19 की मार सहते सहते परेशान थी और एयरबीएनबी का आईपीओ भी आना था। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही थी और स्टॉक मार्केट से फंडिंग रेस करने वाली थी। 19 अगस्त 2020 को कंपनी ने अनाउंस किया कि हमने आईपीओ के लिए फॉर्म फिल कर दिया है और दिसंबर 10, 2020 को एयरबीएनबी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई और यह यूएस स्टॉक मार्केट में 2020 का यह सबसे बड़ा आईपीओ था। आईपीओ के जरिए एयरबीएनबी ने कोविड-19 को भी मात दे दी। तो दोस्तों यह थी एयरबीएनबी की केस स्टडी। आप कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।